नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पहले माफ़ी चाहता हूँ कि 2 दिन कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। आज फिर से मैं नात साहित्य के साथ उपस्थित हूँ। हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल से पहले हमने हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा, उसके काल विभाजन, नामकरण और प्रथम कवि विवाद के बारे में पढ़ा। उसके प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में पढ़ा। आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य को पढ़ा, सिद्ध साहित्य को पढ़ा और आज हम नात साहित्य को पढ़ेंगे। हालांकि सिद्ध साहित्य से ही नात साहित्य आया है, दोनों का मूल एक ही है, दोनों ही वज्रयान शाखा से ही है। लेकिन फिर भी कुछ नाथों मतलब सिद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में ही नाथ पंथ आया था। तो नाथों में कुछ बदलाव थे, कुछ मतलब सिद्धों की बजाय कुछ अच्छाइयाँ थी, उनके बारे में देखते हैं और नाथों की क्या विशेषताएं थी और किन किन विद्वानों ने नाथों के बारे में क्या कहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाथ साहित्य जो है सिद्धों की, ध्यान रखना, सिद्ध नाथों का दोनों बहुत संबंध है, गहरा संबंध है। सिद्ध जिस प्रकार अपना प्रचार प्रसार पूर्वी भारत में करते थे, उसी प्रकार नाथ पश्चिमी भारत में इनका प्रचार प्रसार था। ठीक है, तो यह भी बात याद रखने योग्य है। और इनकी भाषा जो राजस्थानी के निकट है नाथों की। नाथों में प्रमुख गोरखनाथ वे, और गोरखनाथ के चेले आज भी आपको कहीं न कहीं मिलते हैं, नाथ करके, एड बड़े बड़े कुंडल पहने हुए, जिनको कनफटे नाथ कहा जाता है। तो हम मुख्य बातों पर आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, विद्वान बनने की बात है नहीं। तो सिद्धों की वाम मार्गी, ध्यान रखना, सिद्ध वाम मार्गी थे, मैंने पहले ही कहा था, दायां पंथ अपनाने को कहते थे। सिद्ध वाम मार्गी थे। तो वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ठीक है, ध्यान रखना, नाथों ने हठ योग साधना आरंभ की। आचार्य शुक्ल जैसे विद्वानों ने है का अर्थ चंद्रमा और ठह का अर्थ सूर्य, सूर्य और चंद्र के योग को ही हठ योग साधना कहा था। ठीक है, तो याद रखना, सिद्ध भोग प्रदान थे, इनकी योग साधना भोग प्रदान थी सिद्धों की, और सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। और राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान कहते हैं, जिन्होंने सिद्धों पर एक पुस्तक लिखी थी काव्यधारा नाम से। ठीक है, तो उस पुस्तक में उन्होंने कहा है, राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। ठीक है, सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप, थोड़ा अगला रूप, बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, सिद्धों की जो परंपरा थी उनका थोड़ा विकसित रूप मानते हैं नाथ पंथ को। कौन? राहुल सांकृत्यायन। अब बात डॉक्टर रामकुमार वर्मा की करते हैं, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उस ग्रंथ में रामकुमार वर्मा कहते हैं कि नाथ पंथ के चरमों उत्कर्ष का समय, क्या माना, ध्यान रखना, 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के उत्कर्ष का समय। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। हमने पहले ही पढ़ा था कि नाथों सिद्धों की जो परंपरा थी, जो भक्ति काल में कबीर आदि में पाई गई, संतों में। ठीक है, तो नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। ऐसा कौन कहता है? यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, आप याद रखें, क्योंकि पिछली व्याख्याता भर्ती परीक्षा में रामकुमार वर्मा का एक कथन पूछा गया था सिद्धों के संबंध में, बौद्ध धर्म के संबंध में, सिद्धों के संबंध में। ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन बन जाता है कि नाथ पंथ के चरमों उत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है,
उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ और उनके प्रथम कवि कबीर। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अक्सर शुक्ल के विरोध में कुछ कहते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ये नाम दिए अलग अलग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में। कहा ये एक ही है, ठीक है। और ये जो मैंने पहली लाइन लिखी थी कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई, यह लाइन जो कथन है जो हूबहू डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से उठाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में ये कथन दिया है नाथ साहित्य के शुरुआत में, पहली लाइन यही है। बात है कि नाथ और सिद्धों में किस प्रकार फर्क था। सिद्ध नारी भोग को ही मतलब वो निर्वाण का साधन मानते थे, लेकिन नाथ है जो नारी भोग के विरोधी थे। ध्यान रखना, नाथ नारी भोग के विरोधी थे। हाँ, यह भी सिद्धों की तरह कर्मकांड, जाति पांति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। यह इनका दोनों का समान है, कर्मकांड, जाति पांति, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन नारी भोग के ये विरोधी थे और सिद्ध नारी भोग के समर्थन करते। सिद्ध अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन नाथ ईश्वरवादी थे। ध्यान रखना, नाथ ईश्वरवादी थे, लेकिन कौन सा ईश्वर? निर्गुण ईश्वर को मानते थे और ये भक्ति के विरोधी थे, भक्ति के विरोधी थे। इसलिए भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास कहते हैं कि गोरख जगयो जोग भक्ति भगयो लोग, गोरख जगयो जोग भक्ति भगयो लोग। यह पंक्ति नेट में पूछी जा चुकी है, दिसंबर 2015 के नेट में एग्जाम में, ठीक है। तो नाथ भक्ति विरोधी थे, लेकिन ईश्वरवादी थे और निर्गुणवादी थे। गुरु सेवा नाथ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही गुरु सेवा को ही मुख्य रूप से कबीर आदि ने यहीं से लिया है, नाथों से ही लिया है संतों ने गुरु सेवा को। इंद्रिय निग्रह, ग्रस्त जीवन की उपेक्षा की है। ध्यान रखना, ग्रस्तों का अनादर नाथों की बहुत बड़ी समस्या थी, ये ग्रस्तों का अनादर करते थे, ठीक है। नारी और ग्रस्तों का अनादर नाथों में था, विशेष करके ग्रस्तों का अनादर। ध्यान रखें, नारी भोग के ये विरोधी थे और ग्रस्त जीवन जो है, गृहस्थ जीवन है, जो घर बार, उनका इन्होंने विरोध किया। मारवाड़ी का प्रयोग किया मैंने। नाथ कानों में स्फटिक के बारीक कुंडल धारण करते थे, इसलिए वे कनफटे कहलाते थे। नाथों को कनफटा कहा जाता था, क्यों? कानों में ये कुंडल पहनते थे। संधा भाषा, इनके भी भाषा संधा, लेकिन सिद्धों और इनकी भाषा में थोड़ा फर्क है, इसलिए मैंने सिद्धों की भाषा क्या लिखी उस पर भी गौर करना। इनकी भाषा सदुकड़ी थी, क्योंकि ये घूम घूम कर उपदेश देते थे, इसलिए इनकी भाषा सदुकड़ी थी। और सदुकड़ी में क्या? जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए वे राजस्थानी था। ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ इनकी भाषा से संबंधित। संधा भाषा का प्रयोग था, इनकी भाषा सदुकड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए वे राजस्थानी था। ये नाथों की भाषा है। सिद्धों की भाषा आप देखना क्या है, दोनों की तुलना करना। और नाथों की आचरण की शुद्धता और चारित्रिक दृढ़ता पर विशेष बल दिया। आचरण की शुद्धता पर बल दिया, चारित्रिक दृढ़ता पर विशेष बल दिया नाथों ने। ध्यान रखना, ये इतने पॉइंट, कुछ पॉइंट और है जो मैं लाता हूँ, और ये पॉइंट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथों की आदिकाल में हठ योग साधना पर आरंभ हुई, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने जो है नाथ पंथों को सिद्धों की परंपरा का एक विकसित रूप माना। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक मानते हैं, और नाथ पंथ से ही भक्ति काल में या भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ और प्रथम कवि कबीर थे, ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। हजारी प्रसाद जी इनके कुछ नाम बताते हैं, याद रखें। नाथ नारी भोग के विरोधी थे, इन्होंने ये सिद्धों से उल्टा था इनका। और एक सिद्धों की तरह ये कर्मकांड, जाति पांति, वर्णाश्रम व्यवस्था इनके विरोध थे। और ईश्वरवादी थे, निर्गुणवादी थे, भक्ति विरोधी थे। इसलिए तुलसीदास ने गोरखनाथ के बारे में कहा है कि गोरख जगयो जोग भक्ति भगयो लोग। इनको कनफटे नाथ भी कहते हैं। इनमें जो गुरु सेवा, इंद्रिय निग्रह
और ग्रस्त जीवन का अनादर या उपेक्षा मिलती है। संधा भाषा का प्रयोग है। इनकी भाषा सदुकड़ी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था, और नाथों ने आचरण की शुद्धता और चारित्रिक दृढ़ता पर विशेष बल दिया। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में कहा है कि गोरखनाथ का मूल, मतलब गोरखनाथ का मूल क्या है, गोरखनाथ कहाँ से आए थे? बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है जो सिद्धों की थी, ऐसा शुक्ल कहते हैं। कि गोरखनाथ का, जो गोरखनाथ थे नाथों में सबसे प्रमुख गोरखनाथ ही माने जाते हैं। तो गोरखनाथ का जो मूल है बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। यही वज्रयान शाखा का मतलब ये सिद्धों वाली वज्रयान शाखा जो विकृत हुई थी। ठीक है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। ये शुक्ल का कथन है, अच्छे से याद रखें। फिर इनकी जो नाथ पंथ का जो प्रचार क्षेत्र है उनके बारे में परमानंद श्रीवास्तव कहते हैं कि सिद्धों के विपरीत नाथ पंथ का प्रचार क्षेत्र कहाँ था? पश्चिम रहा है। सिद्धों का पूर्व रहा है, नाथों का पश्चिम रहा है। पश्चिम में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये रहा है, ऐसा परमानंद श्रीवास्तव मानते। और सामान्यतः ऐसा ही है। इनका नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये शुक्ल का नाम याद रखने की जरूरत है कि यह कथन किसका था? आचार्य शुक्ल का था। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सिद्धों के विपरीत नाथ पंथ का प्रचार क्षेत्र पश्चिम है। पश्चिम में ये राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि नाथ पंथ में 3 बातों पर बल दिया गया है। नाथ पंथ में 3 बातों पर बल दिया गया है। वो 3 बातें कौन सी है? एक तो योग मार्ग, गुरु महिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद। ठीक है, 3 बातों पर नाथ पंथ में या नाथ पंथ में 3 बातों पर बल दिया गया है। योग मार्ग, गुरु महिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद। ये 3 बातें आपको याद रखनी है और ये बच्चन सिंह ने कहा है। अब नाथों की संख्या 9, जिस प्रकार 84 सिद्ध माने गए हैं उसी प्रकार 9 नाथ माने गए हैं। और ये गोरख सिद्धांत संग्रह जो नाथों का एक प्रमुख ग्रंथ है उसमें माना गया। गोरख सिद्धांत संग्रह नामक ग्रंथ में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अब बात आती है आपके गोरखनाथ की, नाथों के प्रमुख गोरखनाथ की बात हम करते हैं। याद रहे, गोरखनाथ की बात कर रहे हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। याद रहे, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ। ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ कुछ गलत प्रवृत्तियों में पड़ गए थे। ठीक है, नारी भोग आदि में, मतलब एक इस तरह से फंस गए थे। तो इनको निकालना गोरखनाथ ने जरूरी समझा, नाथ पंथ को विकृत होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो गोरखनाथ ने इनको उस गलत प्रवृत्तियों से बाहर निकाला, ऐसा माना जाता है, ऐसी किंवदंती है। ठीक है, तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। अब गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ को, याद रखना। अब इनका समय जो है अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। गोरखनाथ का समय अलग अलग विद्वान, अपन को ये 5 मैं लिखा रहा हूँ, 5-7 इतिहासकारों का जो मतलब जिन्होंने इनका समय माना है। तो राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने काव्यधारा नामक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने गोरखनाथ का समय माना है एग्जैक्ट 845 ईस्वी। 845 ईस्वी। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लगभग यही मुहर लगाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी वो कहते हैं 9वीं शताब्दी। तो लगभग वही बात है, 845 ईस्वी कहो चाहे 9वीं शताब्दी कहो। ठीक है, आचार्य शुक्ल के इस कथन से सहमत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य शुक्ल मानते हैं 13वीं सदी। क्या मानते हैं? 13वीं सदी मानते हैं गोरखनाथ का समय। और इससे सहमत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा कहते हैं यही समय उपयुक्त ठहरता है।
तो रामकुमार वर्मा शुक्ल के इस कथन से सहमत है कि गोरखनाथ का समय क्या है भाई, 13वीं शती। अब सबसे प्रामाणिक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का कथन है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, जिन्होंने नाथों पर बहुत काम किया था, आदिकाल पर सिद्धो नाथों पर बहुत काम किया था, ठीक है। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल मानते हैं 11वीं शती, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं शती इनका समय मानते हैं। अब पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार इनके 40 ग्रंथ लिखे गए हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार ध्यान रखना 40 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से प्रामाणिक कितने हैं, 14 प्रामाणिक माने हैं। किसने, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 रचनाएं मानी है प्रामाणिक। उन 14 रचनाओं का हम नाम भी लिखेंगे, ठीक है। 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी है और इन्होंने गोरखबाणी नामक ग्रंथ संपादन किया था। गोरखबाणी नामक ग्रंथ का संपादन किया था और उसमें इन 14 रचनाओं के नाम दिए गए हैं, प्रामाणिक रचनाओं के, ठीक है। 11वीं शती समय माना, 40 ग्रंथ माने, जिनमें 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी। गोरखबाणी नाम के ग्रंथ इन्होंने जो संपादन किया उसमें, तो उन रचनाओं का हम नाम लिखते हैं। ये जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की 14 प्रामाणिक रचनाएं मानी थी, गोरखबाणी नामक जो ग्रंथ संपादन किया था, उनमें ये 14 रचनाओं के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनका नाम याद रखना आपको, 5-7 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। शब्दी, इसको शब्द भी कहते हैं, लेकिन ये शब्दी पद रचना का नाम है, ध्यान रखना। शब्दी पद, शिष्यादर्शन, इसको शिष्यादर्शन ऐसे भी लिखते हैं, शिष्यादर्शन को शिष्यादर्शन भी लिखते हैं। प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, आत्मबोध को आत्मबोध भी लिखा है, आत्म ऐसे करके, आत्मबोध। अभय मात्रा जोग या अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ध्यान रखना, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ थे जो गोरखनाथ के प्रामाणिक माने जाते हैं, प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। अब मैंने कुछ आचार्य शुक्ल के कुछ कथन लेकर आया हूँ मैं उनके इतिहास ग्रंथ से लिखकर, कि कई गाइड्स वगैरह में ये कथन अक्सर नहीं दिए होते हैं, तो मुझे लगा कि ये प्रश्न या ये कथन एग्जाम में आने योग्य है, तो मैं वहाँ से लिखकर लाया हूँ, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल के कुछ कथन है, याद रखना है, और कुछ मैं यहाँ स्टार लगाऊंगा महत्वपूर्ण, तो आप उनको विशेष करके याद रखना कि ये कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिने जाते हैं। कुछ नाथ थे जो सिद्धों में थे, उनमें से एक गोरखनाथ है। सिद्धों में उनका नाम क्या था, गोरक्षपा। गोरक्षपा, आपको पता है पा नाम सिद्धों की पहचान है, तो गोरक्षपा सिद्धों में भी गिने जाते हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिने जाते हैं। और दूसरा कथन, योगियों की इस हिंदू शाखा, कौन सी, नाथों वाली हिंदू शाखा ने वज्रयानी योग के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। योगियों की ये जो नाथ शाखा थी, इन्होंने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। भोग प्रदान, नारी भोग आदि इन बातों से अपने को नाथों ने अलग रखा, ऐसा शुक्ल कहते हैं। और गोरखनाथ ने क्या किया, गोरखनाथ ने पतंजलि, एक महान विद्वान पतंजलि के उच्च लक्ष्य या ईश्वर प्राप्ति, उनका उच्च लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति, तो इस उच्च लक्ष्य या ईश्वर प्राप्ति को लेकर गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, आने योग्य। और वज्र यानी सिद्धों का क्षेत्र क्या था, पूर्वी भाग था। और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया, देश के पश्चिमी भागों में किया, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं वो। फिर गोरखनाथ की जो हटियों की साधना है, गोरखनाथ की हटियों की साधना ईश्वरवाद को साथ लेकर चली थी, ठीक है। अतः इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा शुक्ल कह सकते हैं क्या।
कहा है शुक्ल ने, ऐसा शुक्ल ने कहा है। ध्यान रखना कि गोरखनाथ की हठ योग साधना किसको लेकर चली थी? ईश्वरवाद को लेकर चली। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, इसलिए ईश्वरवाद की वजह से, इसलिए मुसलमानों के लिए भी इसमें आकर्षण था, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में हमने ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ ग्रहण किए हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल सिद्धों की रचनाओं के बारे में कहते हैं। नाथ सिद्धों की रचनाओं को समाप्त करने के पश्चात, उनके बारे में लिखने के पश्चात कहते हैं कि उनको अनिनाथ सिद्धों की रचनाओं को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ ग्रहण किए गए। यहाँ मुझे शुक्ल जातिवादी लगते हैं, क्योंकि नाथ सिद्धों ने जाति पांति कर्मकांड का, पाखंड का खंडन किया है, इसलिए शुक्ल इतना इनके प्रति उग्र हो उठते हैं। ठीक है, बाकी भक्ति काल में कूड़ा कचरा रचने वालों को भी शुक्ल ने बड़ा अच्छा स्थान दिया है। ठीक है, तो बस यही बात है कि उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथ ग्रहण किए हैं, उनको यानी सिद्ध नाथों को। अब कुछ बातें और हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आचार्य शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छा कथन कहा है इनके बारे में, गोरखनाथ के बारे में, वो पढ़ते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आरपीएससी में पूछा जा चुका है, कॉलेज लेक्चरर जैसी परीक्षा में, और नेट जैसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक बार केवीएस में भी आ चुका है, एनवीएस में भी आ चुका है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएससी व्याख्याता में भी एक बार शायद यह कथन आया था कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़ा नेता थे, ऐसा कथन किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शंकराचार्य, ध्यान रखना, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये एक लाइन, 3 इसमें लाइन्स है, और तीनों कथन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा गोरखनाथ के बारे में, गोरख के बारे में। ठीक है, भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही था, और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ऐसा कथन कोई कलेजे वाला ही कह सकता है, और वो भी आचार्य शुक्ल के सामने ताल ठोककर, जिन्होंने कहा था कि इनको तो आयुर्वेद जैसी रचनाओं में गिनना चाहिए, उसी प्रकार हमने गिना है, या ये इनकी रचनाएं तो शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। तो आचार्य हजारी जी ने कहा है गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, आचार्य शुक्ल को चुनौती देने वाले वो भी प्रमाणों के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, तो यह कथन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एक बात आती है कि मिश्र बंधु क्या कहते हैं गोरखनाथ के बारे में। वो तीनों भाई श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु कहते हैं हिंदी का प्रथम गद्य लेखक था। ये हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है मिश्र बंधुओं ने। किसको? गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। याद रखना ये बात। ठीक है, अब कुछ बातें और है कि गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग चलाया। अभी तक हम गोरखनाथ ही पढ़े, ध्यान रखना। गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में, यह सामान्य बात है, किसने कहा ऐसी बात इसमें कोई अनिवार्य नहीं है, इसे याद रखना। षटचक्रों वाला योग मार्ग चलाया। ये नाथ पंथों की या गोरखनाथ की प्रवृत्तियों के बारे में पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, गोरखनाथ ने। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग चलाया गोरखनाथ ने। ठीक है,
अब हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ, हठयोगियों का एक ग्रंथ है, हठयोगियों नाथों का, हठयोगियों के ग्रंथ क्या, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ क्या बताया, ह का अर्थ है सूर्य। ध्यान रखना, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। ठीक है, ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को हठ योग कहा जाता है। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। अब कुछ बातें और है, महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी। गोरखनाथ के अलावा भी कुछ थे जिनके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ गोरखनाथ की पंक्तियां लिख लेते हैं। गोरखनाथ की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। एक तो पंक्ति आप लिख लीजिए कि आचार्य तुलसीदास ने, भक्ति काल के कवि तुलसीदास ने इनके बारे में कहा था कि गोरख जगयो जोग भक्ति भगयो लोग। ये पंक्ति नेट में पूछी जा चुकी है। अब कुछ पंक्तियां, यह पंक्ति तुलसीदास की थी, ठीक है ना, गोरखनाथ के बारे में कहा है उन्हें, गोरख जगय जोग भक्ति भगय लोग। गोरखनाथ की पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि नौलक पत्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। गुरु कीजे महिला निगुरा न रहीला, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड में यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में। अवधुमन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, याद रखें, नौलक पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ऐसा है गोरखनाथ ने कहा था। फिर गुरु के बाजे में गुरु कीजे महिला निगुरा न रहीला, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये तो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नेट जैसे एग्जाम में। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अवधि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये ऐसे गोरखनाथ के कुछ कथन है महत्वपूर्ण, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ अन्य कवि है छोटे मोटे, उनके बारे में बात करूंगा। इसमें आपके अन्य कवियों में आते हैं आदिनाथ सबसे पहले थे। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने, यानी इनके बाद के परवर्ती संतों ने क्या माना है, शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है, यह बात याद रखें। और गोरखनाथ के शिष्य थे चौरंगीनाथ। ठीक है, याद रखें, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। और यही चौरंगीनाथ किस नाम से प्रसिद्ध थे, पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध थे, नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध थे। अब जालंधर को बालनाथ कहा गया। जालंधर को क्या कहा गया भाई, बालनाथ कहा गया। बालनाथ का टीला नाम से प्रसिद्ध है, आपको पता है तो बालनाथ कहा गया। और आपके पास है नातों में रसायनी। नातों में रसायनी किसे कहा गया, देखिए, नातों में रसायनी नागार्जुन को कहा गया। ये भी नाथ थे। नातों में रसायनी नागार्जुन को कहा गया। ठीक है, और अब एक थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम
मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, वास्तविक नाम था आपके विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था संस्कृत भाषा में, काल ज्ञान निर्णय। काल ज्ञान निर्णय ऐसा कहा जाता है। काल ज्ञान निर्णय ग्रंथ संस्कृत भाषा में, याद रहिए संस्कृत में, और इसके संपादन करने वाले थे, काल ज्ञान निर्णय का संपादन करने वाले थे आपके प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची इसके संपादन करने वाले थे। अब नातो सिद्धों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात चार्ट से समझते हैं। नातो सिद्धों दोनों के बारे में, ठीक है, और कहाँ से आए कहाँ तक गए इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले था इनके बारे में बौद्ध मत। क्या था भाई? बौद्ध मत। बौद्ध मत की दो शाखाएं हुई, एक हुई हीनयान, एक हुई महायान, एक हुई हीनयान। महायान और दूसरी आपके हीनयान, ठीक है। बौद्ध मत की दो शाखा, महायान और हीनयान। अब जो महायान था, महायान यह कहलाया मंत्रयान। ये क्या कहलाया भाई? मंत्रयान कहलाया। और मंत्रयान ही आगे जाकर बना वज्रयान। मंत्रयान ही क्या बना? वज्रयान। और वज्रयान ही बने सहजयान, ठीक है। मंत्रयान ही क्या बने? सहजयान बने। और आपको पता है सिद्धों पर किसका प्रभाव था? वज्रयानों का प्रभाव था, ठीक है। तो सहजयान से आए आपके नाथ, और नाथों से आए आपके संत, ठीक है। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, नाथ और संत, ये बात आप ध्यान रखें। वज्रयान पर बौद्ध मत का प्रभाव था, पता ही है। वज्रयान पर बौद्ध मत का प्रभाव था, ठीक है। वज्रयान पर बौद्ध मत का प्रभाव था। और अपने 84 सिद्धों पर प्रभाव किसका था? 84 सिद्धों पर वज्रयान का प्रभाव था। 84 सिद्धों, जो 84 सिद्ध थे, वज्रयान का प्रभाव था, या इसी में दीक्षित थे, वज्रयान में ही दीक्षित हुए। 84 सिद्ध वज्रयान में ही दीक्षित हुए, ठीक है। सहजयान, नाथों पर किसका प्रभाव भाई? शैव दर्शन का प्रभाव है। नाथों पर शैव दर्शन का प्रभाव, शैव दर्शन का प्रभाव है। और नाथों और संतों के बीच की जो कड़ी वो निरंजनी संप्रदाय, ध्यान रखना, हरिदास, निरंजनी आदि जो थे, निरंजनी संप्रदाय जो है नाथों और संतों के बीच की कड़ी। बस ये बात याद रखें। बौद्ध मत दो शाखाएं, हीनयान, महायान से मंत्रयान, वज्रयान ही सिद्ध थे, और इस पर बौद्ध मत का प्रभाव है। फिर सहजयान और नाथों पर शैव दर्शन का प्रभाव, और संत, नाथ और संत के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय। तो साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नाथपंथ पूरा हुआ, आगे कल जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ बने रहे, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छे बन रहे हैं तो कमेंट में प्रतिक्रिया भी जरूर दें, ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद रहती है कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।